आज का जो क्लास है सभी बच्चों के लिए के अलावे पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो है हमारा LKG और UKG का इंग्लिश का बुक मोटा मोटी खत्म हो चुका है और जो अभिभावक घर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं कि क्या पढ़ावे ना पढ़ावे उनके लिए है। देखिए बच्चा को इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ाना है। सबसे पहले बच्चा को ABCD आ जाता है नर्सरी में, उसके बाद A से एप्पल आ जाता है, उसके बाद LKG का स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि A से लेकर के जो Z तक जो था वो कितना लेटर था। 26 था ना जी। A से लेकर के जो Z तक का जो लेटर था वो कितना था 26। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है ना। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट सारा बच्चा पढ़ा है ना। वोवेल क्या होता है, वोवेल कितना होता है 5। कौन कौन होता है ए ई आई ओ यू। इसके बाद है कि बच्चा को पढ़ाना है ए और एन का प्रयोग। ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, बताया गया है ना स्कूल में। इसलिए ये बोला जा रहा है कि अभिभावक के साथ बच्चों के लिए भी उपयोगी है कि बच्चा भी समझ ले कि हमको पढ़ना कैसे है। अभिभावक को भी YouTube पर देखे समझ कि भाई पढ़ाना क्या पढ़ने चाहिए। तो ए एन का प्रयोग और बच्चा का माइंड में घुसा देना है कि कोई भी वर्ड का अगर पहला लेटर, जैसे एप्पल है, एप्पल का पहला लेटर अगर वोवेल है तो हम एन लगाएंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका पहला लेटर वोवेल नहीं है, जैसे कैट है वोवेल नहीं है, तो क्या यूज होगा तो ये चीज सबसे पहले LKG या UKG के बच्चा को आना चाहिए। LKG वाला कोई आना चाहिए, UKG तो बात की बात है। अगर कोई वैसे ही स्कूल में पढ़ा है जहाँ बेसिक अच्छा से नहीं पढ़ा गया तो पहले उसको वोवेल कॉन्सोनेंट समझे, क्यों ना वो UKG कोर्स किया। उसके बाद बच्चा को पढ़ाना चाहिए यूज ऑफ दिस, यूज ऑफ दिस और यूज ऑफ डैट, दिस और डैट। अब देखिए दिस डैट कैसे पढ़ाएंगे तो बच्चा को पहले बताइए कि दिस का मीन्स क्या होता है, डैट मीन्स क्या होता है। तो दिस मीन्स क्या होता है या, लेकिन साथ साथ बोर्ड पर बताते जा रहे हैं और समीप से लीजिएगा कि बोर्ड वाला आए, दूर से आता नहीं है और समीप ही आ जाइए कि बोर्ड का चीज एकदम मस्त है। और डैट मैंने क्या होता है। अब साथ में बच्चों को ये समझाना है कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, जब कोई वस्तु नजदीक में है एक वस्तु, तब जब कोई एक वस्तु या कहिए कि वन ऑब्जेक्ट या वन पीपुल अगर आपके नजदीक में है, यानी आपके नजदीक में है, नियर में है, तो दिस का प्रयोग होता है। लेकिन एक वस्तु है तो क्या चीज का प्रयोग होता है। जैसे कि ये चेयर है, चेयर हमारे नजदीक में है तो बोलेंगे दिस इज ए चेयर। लेकिन अगर यही एक वस्तु हमसे काफी दूरी में है तो बोलते हैं डाइट, यानी कि डाइट का प्रयोग कहाँ होगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वन ऑब्जेक्ट हमसे आर में है यानी दूर में है। तो बच्चा के माइंड में यह सेट कर दीजिए कि दिस का प्रयोग कब होता है और डाइट का प्रयोग कब होता है। इसके अलावा ट्रांसलेशन भी घुमा करके दिया जाता है कि जैसे कि यह एक कुत्ता है तो साथ में यह भी समझाइए कि अगर कोई हिंदी ही दे दिया, अब यूज ऑफ दिस डैट दिया तो एक चीज और बुक में रहता है क्या कि फिगर इस प्रकार से मान लीजिए कि है कप, तो कप का ऐसे फिगर दे दिया है और नजदीक में है, और दूर में दे दिया है आपको एक इस प्रकार से डॉग का फिगर या पैरोट का फिगर या कोई चीज का फिगर मान लीजिए दे दिया इस प्रकार से। तो दूर जिसको नजदीक में दिखाया उसके लिए हमको दिस लिखना है, दिस इज ए का। जिसको फार में दूर में लिखा है तो उसमें क्या दिखाना है, डैट इज है ना। जैसे पैरोट है तो डैट इज ए पैरोट। नजदीक में अगर दिखाया है तो आपको लिखना है दिस इज ए कप, दिस इज ए कप। यहाँ ये भी ध्यान देना है बच्चा को कि कप से पहले ए लगाएंगे कि है। वही बात अगर ये पहला लेटर वोवेल है टाइम लगाएंगे। जैसे अगर एप्पल लिखेंगे, अगर बुक में दिया हुआ चित्र एप्पल का था, एन एप्पल होगा, कभी ये एप्पल नहीं होगा। तो दिस डाइट माइंड में सेट हो जाना चाहिए और बच्चा को याद हो जाना चाहिए दिस मैंने या डाइट मैंने हुआ। क्यों? क्योंकि अगर कोई हिंदी नहीं समझते हैं तो ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे।
ट्रांसलेशन जब रहता है कि इसका बनाने यह एक कुत्ता है तो यह का होता है, यह के बाद है का पद लिखा जाता है। इन्हें कि दिस ए डॉग इज नहीं होगा, दिस इज ए डॉग। अब बनाते बनाते बच्चों को याद भी हो जाता है। दिस डैट के बाद आपको बच्चा को पढ़ाना है यूज ऑफ ही और सी। क्या पढ़ाना है? यूज ऑफ ही और सी। यहाँ बताना है कि ही का प्रयोग जो होता है, ही माने भी हुआ होता है, लेकिन किसके लिए होता है? बॉय के लिए, लड़का के लिए। और सी का प्रयोग हमेशा लड़की के लिए होता है। जैसे कि वह सीता है तो डैट इज भी बोलते हैं अगर हमारे करीब है या दूर है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि यहाँ ही और सी का प्रयोग बच्चा को सिखाइए। जैसे वह सीता है तो सी इज सीता, सी इज सीता। वह सोनू है, ही इज सोनू। अगर यही ट्रांसलेशन है, वह सोनू है, वह मोहन है, तो आप ही का प्रयोग कीजिए। सीता है, गीता है, तो सी का प्रयोग कीजिए। और उल्टा भी बच्चा को सिखाइए, यूज ऑफ ही इज सोनू, ही इज मोनू, ही इज राइट कभी नहीं होगा, क्योंकि चूहा जो है जो कभी लड़का नहीं बन सकता। ही इज एन एप्पल भी नहीं होगा, क्योंकि सेब कभी लड़का नहीं बन सकता, उसके लिए डाइट का ही प्रयोग होगा। उसी प्रकार से अगर ट्रांसलेशन भी उल्टा रहा तो भी साथ साथ समझाना है, ताकि बच्चा को 1 क्लास में जाकर के दिक्कत नहीं हो। इसके बाद ही सी के बाद बच्चा को बताना है यूज ऑफ आई और यू, आई एंड यू। अब यहाँ पर आई माने भी पहले रटवा दीजिए। आई माने क्या होता है? मैं। और यू माने क्या होता है? तुम। यहाँ पर एक चीज और रटवा दीजिए। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एम माने हूँ। यू के साथ आर का प्रयोग होता है, आर माने हो। और इसमें भी उसी प्रकार से आई का यूज आई एम ए बॉय, आई एम ए सोनू, आई एम मोनू, आई एम ए गुड बॉय होगा। उल्टा मैं एक लड़का हूँगा, मैं का आई, हूँ का एम, आई एम ए बॉय। तो इस प्रकार से आपको बताना। आई यू के बाद एक और होता है दिस डैट के बाद ही दीज और दोज भी पढ़ा दिया जाता है कभी कभी। दीज और दोज, दीज और दोज। दीज और दोज का प्रयोग जो होता है, अगर नजदीक में एक से ज्यादा वस्तु है तो दीज का प्रयोग होता है। एक से ज्यादा वस्तु के लिए दीज का प्रयोग होता है नजदीक में। अगर दूर में एक से ज्यादा वस्तु है तो दोज का प्रयोग होता है। यानी दिस डैट का के तरह ही होता है, लेकिन ये मेनी वस्तु के लिए होता है। दीज और दोज का जो प्रयोग होता है ये हमेशा मेनी ऑब्जेक्ट के लिए होता है। मेनी ऑब्जेक्ट यानी ज्यादा के लिए। जैसे एक साथ अगर कई बच्चे हैं, लड़का खड़ी है, तो होगा नजदीक में है तो 3000 बॉयज, और दूर में एक साथ है तो 2000 बॉयज। तो दीज माने ये सब होता है और दोज माने होता है वे सब। ये भी रटवा दीजिए, इसका यूज समझा दीजिए। वहां तक आई यू तक हुए थे। इसके बाद अब ज्यादा नहीं होता है। इसके बाद हैज और हैज का प्रयोग होता है। हैज माने के पास है, को है या रखता है। और ही सी इट और नेम के साथ है, ही सी इट और नेम होगा तो हैज का प्रयोग होगा, और बाकी जगह हैज का प्रयोग होगा। तो ये सब बात जो है दिमाग में अटा के रखना है। इसके बाद पढ़ाए थे, इसके बाद ऑन, अंडर, इन का प्रयोग। ऑन माने पार, इन माने अगर घुस के तो अंडर माने नीचे घुसा हुआ है। इसके बाद पढ़ना यूज ऑफ नियर, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ नियर माने नजदीक, जब कोई हमारे नजदीक है तो बिहाइंड माने पीछे, इन फ्रंट ऑफ माने सामने। और देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन टाइप का भी बुक में दे देता है। जैसे यहाँ पर देखिए है वेयर इज द एलिफेंट, वेयर माने होता है कहाँ, हाथी कहाँ है। तो बच्चा को चित्र में देखना है कि हाथी कहाँ, देखे पेड़ के पीछे है तो लिखाएगा द एलिफेंट इज बिहाइंड द ट्री। तो ये सब तो थोड़ा सा भास्ट हो जाता है, बुक में देता है, बच्चा रट जाता है धीरे धीरे। लेकिन कुछ कुछ चीज है जो कि 1 में भी जाके समझ में आएगा। जैसे लैंग्वेज है तो अभी बहुत सारा टाइम है तो बच्चा समझ भी जाएगा। लेकिन ये सब बेसिक है, जिसको तो कम से कम हर पेरेंट्स को या हर टीचर को इतना है कि दिमाग में इंग्लिश के लिए सेट कर देना है ना। आप लोग भी आज समझे होंगे, एक प्रकार से रिपीट हो गया कि आपको इतना ही दिमाग में सेट करना है। इतना अगर यूकेजी में सेट कर लेते हैं और जितना ज्यादा वर्ड मीनिंग आप रहते रहते हैं उतना ज्यादा आपको 1 क्लास में फायदा होगा। और जो अभिभावक देख रहे हैं अगर इतना अच्छा से समझा देते हैं
और इसके अलावा थोड़ा सा नाम उम लिखना ये सब अगर बच्चा को आता है तो उसको इंग्लिश पढ़ने में काफी कम असुविधा होगा आगे चलकर। लेकिन ये बेसिक है, इतना हर बच्चा को दिमाग में हटाने का प्रयास करना है। LKG और UKG। LKG में थोड़ा सा क्या होता है कि इसी में 20 जाए C तक या यहाँ तक आके अटक जाता है, थोड़ा बहुत ही बढ़ता है। LKG UKG सिलेबस में नहीं है ज्यादा अंतर। इसके अलावा देखिएगा कि A साउंड, E साउंड, I साउंड, O साउंड और U साउंड पढ़ना है। इससे क्या होता है वो भी पढ़ाना चाहिए, उससे कि उसका वर्ड मीनिंग क्लियर होता है, ज्यादा वर्ड मीनिंग जानता है। तो आज हम सिर्फ इंग्लिश के सिलेबस पर चर्चा की है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि कुछ बच्चों को लाभ होगा जो ध्यान दे रहे होंगे, और जो अभी भी बैठ के ध्यान नहीं देकर कि इधर उधर गप कर रहे हैं तो उनको पढ़ना नहीं है, या फिर वो इतना छोटा है कि उनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ भी बोले। लेकिन जो पेरेंट्स देख रहे होंगे वो समझ लीजिए कि आपको इतना इंग्लिश में क्लियर कराना है। इसके अलावा देखिए बच्चा को नाम लिखने के लिए भी आना चाहिए। उसके लिए जरूरी है के से कहा, के खा, आई, आ, जैसे आप लिखना है मान लीजिए राम, क्या चीज से होता है आर से, आ के लिए, ए के लिए कुछ होता है, ए होता है, माँ कुछ से होता है, एम से। तो ये नाम भी हम अपने स्कूल में 10 गो 20 गो नाम है, जो कि 10 गो पापा के नाम, यानी कहिए कि मेल का नाम, 10 फीमेल का नाम, मम्मी का नाम, 10 गांव का नाम, शहर का नाम, सारा चीज सिखा देते हैं ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो। सिखाया गया है ना? yes, तो आप लोग का इंग्लिश मोटा मोटी खत्म हो गया। जो कुछ भी है उस पर एक वीडियो बना दिए कि कैसे पढ़ना चाहिए। आगे हम इस बुक को 3 बार और पढ़ा देंगे। फिर भी आप कमजोर रह जाइएगा तो ये गलती कहीं ना कहीं आपका है, आपका भी जिम्मेवारी।